बादल कहर बनकर बरसे, बरसाती पानी तबाही ले आया। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब सब बहा ले गया। नई गाज डैम का बंद टूट गया, सैकड़ों देहात डूब गए। हर तरफ सैलाबी पानी, हजारों अफराद फंस गए। जिला दादू, झलमक्सी और तहसील जोही बुरी तरह मुतासिर। गाज डायरेक्शन बंद की RD 12 पर शगाफ पड़ने से सैलाबी पानी FP बंद से टकरा गया। काचू के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक पानी आने से लोग दरख्तों पर चढ़ गए। बलूचिस्तान का सिंध और पंजाब से जमीनी राब्ता मुनक़ता। क्वेटा सिब्बी शाहराह पानी में बह गई। मानसून स्पेल से तबाही, नदी नालों में तूग़यानी। 8 अफराद बहकर जाँ बहक, दर्जनों मवेशी मर गए। 300 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। क्वेटा तक जकपाबाद, गवादर तक कराची और सिब्बी से कोहलू तक शाहराहें बदस्तूर बंद। बोलान में बीबी नानी पुल का एक हिस्सा मुनहदिम। सूबे की गैस सप्लाई लाइन भी बुरी तरह मुतासिर। रेलवे इंतजामिया मुतहरिक। क्वेटा सिब्बी शाहराह बंद होने से शटल सर्विस शुरू कर दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक 15 अजला शदीद मुतासिर हुए। 65 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। पाक फौज और बहरिया सैलाब में फंसे लोगों की मदद को पहुंच गई। तिब्बी, इमदादी और इंजीनियरिंग टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। ISPR के मुताबिक जलमागिया वांगू में फंसे तमाम हिंदू खानदानों को निकाल लिया गया। 1000 अफराद में खाना भी तकसीम किया गया। पसी पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वजीर आला सिंध का भी तहसील जोही, टंडू रहीम यार खान, जगबाला और काशू का फजाई जायजा। कहा, अवाम के साथ हैं, लोगों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। बारिश से कराची फारिग, आसमान से बरसती रहमत। इंतजामी नाअहली की वजह से बन गई जहमत। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। मलीर नदी में तुग़यानी। क़यूमाबाद से कोरंगी को मिलाने वाली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सारा पानी सड़क पर आ गया। नाज़माबाद अंडरपास स्विमिंग पूल बन गया। गुलबहार कश्मीरी मोहल्ले में 3 दिन की बारिश के बाद हर जगह गंदगी और ताफुन। PDMA ने 6 अगस्त से अब तक बारिशों से नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक हुए। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में मानसून सिस्टम खत्म हो गया। सिंध हुकूमत किसी चीज से बरियो-ज़िम्मा नहीं है। बारिशों का पानी ज्यादा देर नहीं रुका। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, कुछ इलाकों में मसाइल पेश आए थे। नालों पर तजावुजात की वजह से मसाइल पेश आते हैं। तजावुजात का खात्मा करेंगे। 2 लाख टन से जायद कचरा नालों से निकाला गया। पंजाब में बादल रंग जमाने लगे। 3 दिन तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। DG खान के करीब फोर्ट मिनरो के नदी नालों में तुग़यानी। अब सबकी जिम्मेदारी है कि हम पूरी कोशिश करें अपने मुल्क को हरा करने के लिए। 35 लाख दरख्त आज जो लगाए हैं, ये एक शुरुआत है। ये मुसलसल एक जद्दोजहद, एक जहाद है। क्योंकि ये अपने ये नहीं कर रहे, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं। मुल्क होगा सरसब्ज़ो शादाब, नस्लों का मुस्तकबिल संवरेगा। मुल्क गिर शजरकारी मुहिम का आगाज। वजीर आज़म ने पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का टारगेट। एक दिन में 35 लाख दरख्त लगाए गए। इमरान खान कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली से निमटने की जंग हमें जीतनी है। इकदाम ना किए तो हमारे इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे। पौधे लगाकर ही मौसमियाती तब्दीली रोक सकते हैं। आइंदा नस्लों के लिए मुल्क को हरा भरा करें। यह भी कहा, लोगों ने कोरोना के खिलाफ जिहाद करके मुल्क को महफूज बनाया। अवाम मास्क जरूर पहने, मुहर्रमुल हराम में एहतियात ना छोड़ें। पंजाब, सिंध और KP में भी शजरकारी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मुहिम का इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब ने जल्लो मोड़ पार्क में पौधा लगाया। उस्मान बुज़दार कहते हैं 7 लाख से जायद पौधे लगाएंगे। गवर्नर सिंध ने कराची में मुहिम शुरू की। किडनी हिल में अपने हाथों से पौधा लगाया। मेयर कराची भी मौजूद थे। इमरान इस्माइल कहते हैं, कराची में पार्क काट काट कर सोसाइटीज बनाई गई। अब ऐसा नहीं होगा।
पार्क के लिए मुख्तलिफ जगहों पर अब सिर्फ पार्क्स ही बनेंगे। वज़ीर आला KP ने पेशावर एयरपोर्ट पर पौधा लगाया, कहा 1 अरब से ज़ायद दरख्त लगाएंगे। वज़ीर आज़म की सरबराही में मुल्क तरक्की करेगा। हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चल रहा है और रोज़ाना उसका हम जवाब भी देते हैं। हमें 1 नहीं 10 नए बुलाए, हम जाएंगे, हर फोरम पे जाएंगे, हर जगह पे जाएंगे, हर चीज़ दिखाएंगे। नैब 1 बार नहीं 10 बार भी बुलाए तो पेश होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दो टोक मौक़िफ़, कहा हमेशा कानून की पासदारी की, तमाम अमूर कवायद और ज़वाबित के मुताबिक चला रहा हूँ। जिस लाइसेंस की फ़ाइल का जिक्र हुआ उसमें CM ऑफिस का कोई किरदार नहीं। ये नहीं कह सकते कि पंजाब में सब अच्छा है, लेकिन ऊपर की सतह पर चीज़ें बेहतर हुई। वज़ीर आज़म ने भी पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ़ की। मरियम नवाज नैब के सामने पेश होंगी। 11 अगस्त को नैब लाहौर के सवालात का जवाब देंगी। मरियम नवाज ने खानदान, पार्टी रहनुमाओं और वकला की मुशावरत से पेश होने का फैसला किया। काफिले की सूरत में नैब ऑफिस पहुंचेंगी। नैब लाहौर ने अराजी केस में लीगी रहनुमा को तलब कर रखा है। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात फौरी शुरू किए जाएं। फवाद चौधरी का मुतालबा। वफाकी वजीर ने केस में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। कहते हैं आसिफ जरदारी पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद की गई। अदालतों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई खुशाइंद है, मगर सवाल ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमों में टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल नहीं की जा रही। नवाज शरीफ को वीडियो लिंक के जरिए शामिल किया जाए। जिंदगी चल पड़ी, लॉकडाउन खत्म। मुल्क में कोरोना के 17,000 केसेस रह गए। 24 घंटों में 634 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मजीद 8 जानें चली गईं। लॉकडाउन खत्म होने पर सयाहती मकामात पर जबरदस्त रश। मरी और नथिया गली में जगह न बची। सवात में भी रौनकें। 5 माह बाद होटल्स का काम भी चल पड़ा। SOPs पर अमल दरामद जरूरी, मास्क लाजमी करार। 10 अगस्त से पंजाब में सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स भी खुल जाएंगे। कुल गुंजाइश से 40% लोगों को आने की इजाजत होगी। बराह टिकट की बजाय ऑनलाइन टिकट्स फरोख्त होंगी। 6 फुट के समाजी फासले को बरकरार रखा जाएगा। आटा चक्की मालिकान आवाम को चक्की में पीसने लगे। पंजाब में आटे की कीमत फिर आज खुद 2 रुपए बढ़ा दी गई। आटा 72 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। आटा चक्की मालिकान कहते हैं महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा नहीं फरोख्त कर सकते। शहरी परेशान, तंदूर मालिकान ने भी सर जोड़ लिए। रोटी मजीद महंगी करने की तैयारी पकड़ ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पनाहगाहों से मुताल्लिक इजलास। पनाहगाहों में अमले की तरबियत और सहूलियात का बाकायदगी से जायजा लेने की हिदायत। इस्लामाबाद में मॉडल पनाहगाहों के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। इमरान खान बोले, इस्लामाबाद की मॉडल पनाहगाहों का दायरा कार दूसरे सूबों तक बढ़ाया जाएगा। हर तरफ सब्ज हिलाली परचम लहराने लगा। जश्न आज़ादी में सिर्फ 5 दिन बाकी। गलियों और बाजारों में गहमा गहमी। जगह जगह झंडियों और दीगर चीजों के स्टॉल सज गए। घरों पर परचम लगा दिए गए। मैं हूं इमरान हसन। मैं हूं अर्मला हसन एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। और सियासत, सियाहत, नफ्सियात, फैशन, खेल, खाने और बहुत कुछ। ताज़ा होंगी बचपन की यादें। एक्सप्रेस न्यूज़ ला रहा है वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। नया मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो का हर सेगमेंट ही होगा मुनफरिद। हर दिल अजीज मुस्तनसर हुसैन तारड़ से पूछेंगे आप सवाल। बच्चों की भी होगी बात। तो पीर से जुमा हर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हम और आप होंगे साथ। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, सैलाब सब बहा ले गया।
नई गाज डैम का बंद टूट गया, सैकड़ों देहात से रियाब, हर तरफ पानी ही पानी। 8 अफराद बहकर जाँ बहक, दर्जनों मवेशी भी सैलाब की नजर हो गए। बोलान में बीबी नानी पुल का एक हिस्सा मुनहदिम, कोयटा सिब्बी शाहराह बंद हो गई। बलूचिस्तान सिंध के पहाड़ी सिलसिले से आने वाले बरसाती रैले ने तबाही मचा दी। नई गाज डैम का बंद टूटने से जिला दादू झल मक्सी में सैलाबी सूरत हाल है। अंदरूने सिंध दादू की तहसील जोही का बड़ा रकबा जेरे आब आ गया। 100 से ज्यादा देहात में पानी ही पानी है। हजारों अफराद बरसाती रैले में फंस गए। गाज डाइवर्जन बंद की RD 12 पर चौड़ा शिगाफ पड़ जाने से सैलाबी पानी FP बंद से टकरा गया, जिससे जूही और दीगर शहरों और जूही तहसील के देहाती इलाकों को खतरा लाहक हो गया है। जबकि काछू के कुछ इलाकों में अचानक सैलाब आने से घरों की तरफ लौटने वाले 20 से जायद अफराद अपनी जान बचाने की खातिर दरख्तों पर चढ़ गए। वजीर आला सिंध ने तहसील जूही और काछू के सैलाबी इलाकों का फिजाई जायजा लिया। छिन्नी, टंडू रहीम खान और डर्क बाला का भी फिजाई मुआयना किया। मुराद अली शाह ने इस मौका पर कहा, सैलाबी पानी से तहसील जूही की 8 यूसिस मुतासिर हुई। दूसरी तरफ पाक फौज की दादू और झल मक्सी के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज और पाक बहरिया की इमदादी, तिब्बी और इंजीनियरिंग टीमें फंसे लोगों को निकालने के लिए सिविल इंतजामिया की मदद कर रही हैं। झल, मगाया, वांगो में फंसे तमाम हिंदू खानदानों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी बरकरार है। अब तक 8 अफराद सैलाबी रैलों में बहकर जाँ बहक हो चुके हैं। मुतासरा इलाकों में दर्जनों मवेशी सैलाबी पानी में बह गए। कई मकामात पर शाहराहें बंद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के कई इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अकरम। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी बरकरार है। मुतासरा इलाकों में दर्जनों मवेशी सैलाबी पानी में बह गए। कच्चे मकानात को नुकसान, कई मकामात पर शाहराहें बंद हैं। पाक फौज ने जलमक्सी में सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बोलान समेत दीगर इलाकों में राब्ता पुलों की बहाली का काम भी जारी है। बोलान में बीबी नानी पुल का एक हिस्सा मुनहदम होने के बाद कोयटा सिब्बी शाहराह बंद होने से इस रास्ते से सिंध और पंजाब से राब्ता कट चुका है। PDMA ने मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया है। हमारा जो PDMA का इदारा है वो काफ़ी फ़हाल है और जितनी इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्होंने प्रोक्योर किए थे। आज 33 करोड़ रुपए मज़ीद उनके लिए रिलीज़ किए जा चुके हैं और इसी तरह डिप्टी कमिश्नर्स के डिस्पोजल पे भी आज पैसे रिलीज़ किए गए। कंटीजेंसी ज़रूरियात के तहत कमिश्नर साहिबान के भी हमने डिस्पोजेबल पे पैसे रिलीज़ किए हैं। दूसरी जानिब महकमा रेलवे ने कोयटा सिब्बी शाहराह बंद होने के बाद अवाम की सहूलत के लिए कोयटा से सिब्बी तक शटल का आगाज भी कर दिया है। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा। कराची में इंतजामी नाअहली की वजह से रहमत बन गई जहमत। शहर कायद में बारिशों से जिंदगी मफलूज, शहरी परेशान। मली नदी में तुगयानी, कयूमाबाद से कुरंगी को मिलाने वाली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सड़कों पर पानी जमा, नाजमाबाद अंडरपास भी स्विमिंग पूल में तब्दील। कराची में 3 रोजा बारिश ने इंतजामिया के दावों की कलई खोल दी। सड़कों से पानी की बरवक्त निकासी न होने के बाइस कोरंगी क्रॉसिंग, कोरंगी कॉजवे, एक्सप्रेसवे और हसन स्क्वायर समेत शहर की दीगर सड़कें टूट फूट कर शिकार हो गईं। इधर नाजमाबाद अंडरपास से ताहाल बरसाती पानी का मुकम्मल इखराज नहीं किया जा सका। 3 नाले NDMA ने शुरू किया है वहाँ पे काम, जिसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। बाकी 35 नालों पर ये काम हो रहा है और इंशाल्लाह उनको मुकम्मल तौर पर साफ भी कर दिया जाएगा। लेकिन असल इशू जो इंक्रोचमेंट के हैं उनको भी अब हल किया जाएगा। दूसरी तरफ मली नदी में तुगयानी के बाइस पानी का बड़ा रेला कोरंगी कॉजवे और कोरंगी क्रॉसिंग रोड से गुजर रहा है, जिसके बाइस दोनों सड़कें मुसलसल दूध से रोज भी बंद हैं। अंडरपास में बहुत पानी है और मैं गिर के तो मरते मरते बच के बाहर निकल गया हूँ। बारिश के बाद सड़कें बिल्कुल टूट चुकी हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है निकलने की। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कराची से हासिल रेवेन्यू को शहर पर लगाया जाए और तरक्याती मंसूबों में होने वाली करप्शन का खात्मा किया जाए। राहिल सलमान,
एक्सप्रेस न्यूज कराची। कराची में 3 दिन होने वाली बारिश तो रुक गई, मगर मुतादिद इलाकों की मकीन ताहाल शदीद परेशानी का शिकार हैं। गुलबहार कश्मीरी मोहल्ले में गंदे पानी और कीचड़ ने मकीनों को घरों तक महदूद कर दिया। न्यू कराची और दीगर इलाकों में भी सूरत हाल इंतहाई खराब है। तफसील बता रहे हैं काशिफ हुसैन। कराची शहर के बेशतर मकामात से बारिश का पानी तो निकल गया, लेकिन अब भी कई इलाके और शहरा हैं बल्दियाती इदारों की तवज्जो के मुंतजर हैं। 3 रोज की बारिश के बाद गुलबहार के इलाके कश्मीरी मोहल्ले में हर तरफ गंदा पानी और कीचड़ ही कीचड़ है। अपनी मदद आप के तहत इलाका मकीन सफाई में मसरूफ हैं। सब लोग आते देख के चले जाते हैं, यहाँ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करना कराना है नहीं। कल तो इतना पानी था, आज थोड़ा उतरा है। ये जब तक ये गटर लाइनों का मसला हल नहीं होगा, यहाँ का मसला हल नहीं होगा। शहरियों का कहना है कि सियासी इख्तलाफात भुलाकर शहर की तरक्की पर तवज्जो दी जाए ताकि मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सके। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आपको दें। पाकिस्तान होगा सरसब्ज और शादाब, आलूदगी का होगा खात्मा। मुल्क शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। वजीर आजम ने पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ। एक दिन में 35 लाख दरख्त लगाए गए हैं। इमरान खान कहते हैं मौसमियाती तब्दीली से निपटने की जंग हमें जीतनी है। इक़दामात ना किए तो हमारे इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे। मुल्क होगा सरसब्जो शादाब, नस्लों का मुस्तकबिल संवरेगा। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। अपनी टाइगर फोर्स को पहले तो मुबारक देता हूं कि एक उन्होंने आज वो काम किया है, 35 लाख पाकिस्तान में एक दिन में दरख्त लगाए हैं। वजीर आजम ने कहा मौसमियाती तब्दीली से निपटने की जंग हमें जीतनी है। हम पूरी कोशिश करें अपने मुल्क को हरा करने के लिए। ये एक शुरुआत है, ये मुसलसल एक जद्दोजहद, एक जिहाद है। इमरान खान का कहना था लोगों ने कोरोना के खिलाफ जिहाद करके मुल्क को महफूज बनाया। जब बाहर जाएं ये फेस मास्क जरूर पहन के जाएं। जिधर पब्लिक में हो, जिधर आप अभी इकट्ठे जमा हुए हैं, तो मैं देख रहा हूँ कईयों ने नहीं पहना हुआ, ये जरूर पहने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि एहतियात बरतने से कोरोना केसेस कम हुए। उन्होंने अवाम से मुहर्रमुल हराम में मजीद एहतियात बरतने और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। रिजवान अहमद